डेफिनेट टेंस ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे उसे एक्टिव वॉइस, जबकि ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सच बोलेगा। इस जुमले के अंदर काम करने वाला खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये फ्यूचर इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है। जबकि उससे सच बुलवाया जाएगा, इस जुमले के अंदर काम करने वाले से काम कोई और ले रहा है, लिहाजा ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का जुमला है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में जब हम पॉजिटिव जुमला बनाते हैं तो उसमें एक्टिव वॉइस के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आता है, उसके बाद वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए फार्मूला तमाम पैसिव वॉइसेस के लिए एक ही होता है। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब चूंकि ऊपर विल और शैल आ गया है, लिहाजा अब इसके अंदर फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी विल और शैल के साथ सिर्फ बी का इजाफा होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे शी विल टेल अ लाई, अ लाई विल बी टोल्ड बाय हर। इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फार्मूले का बाय लगाया है और जुमला हमने बना लिया है। तुम उसे मारोगे, यू विल बीट हिम, वो तुमसे पिटवाया जाएगा, ही विल बी बीटेड बाय यू। तुम उसे नहीं मारोगे, यू विल नॉट बीट हिम, वो तुमसे नहीं पिटवाया जाएगा, ही विल नॉट बी बीटेड बाय यू। क्या तुम उसे मारोगे, विल यू बीट हिम, क्या वो तुमसे पिटवाया जाएगा, विल ही बी बीटेड बाय यू। वेलकम टू 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 9 को डिस्कस करेंगे और डे 9 में आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस का क्या फार्मूला है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला है और हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करेंगे। इन तमाम जुमलों के फ्यूचर इंडेफिनेट के लिहाज से हम पैसिव वॉइस भी बनाना सीखेंगे। साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको इन तमाम चीजों का स्ट्रक्चर फार्मूला भी दिया जाएगा, मिसालें भी समझाई जाएगी और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जो आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पैसिव वॉइस ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस, जबकि ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे वो सच बोलेगा, इस जुमले के अंदर गा की के का यानी मुस्तकबिल का सिगा आ रहा है, लिहाजा ये जुमला फ्यूचर इंडेफिनेट का जुमला है, लेकिन इसमें काम करने वाला खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस है। उससे सच बुलवाया जाएगा, इस जुमले के अंदर काम करने वाला खुद काम नहीं कर रहा, जबकि बताया ये जा रहा है कि उससे ये काम करवाया जाएगा। ये जुमला पैसिव वॉइस का जुमला है और इसमें भी गागी के का लफ्ज आ रहा है, लिहाजा ये फ्यूचर इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आता है, उसके साथ वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये तो है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए, लेकिन पैसिव वॉइस के लिए फार्मूला तमाम पैसिव वॉइसेस के लिए एक ही होता है और वो होगा कि जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी आएगा। रिमेंबर के फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव बनाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फार्मूले का बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे शी विल टेल अ लाई, अ लाई विल बी टोल्ड बाय हर। इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, शी को हर बना दिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाए है, आ लाए को हमने सब्जेक्ट के तौर पे रख दिया है और हेल्पिंग वर्ब को विल के साथ बी में इजाफा कर दिया है। वर्ब टेल था, उसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड लगा दी है, फार्मूले का बाय लगाया है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है। जुमला बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आता है,
उसके बाद डॉट आता है नेगेटिव के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये तो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पॉज बनाने का फार्मूला। लेकिन अगर आपको उसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना पड़ जाए तो उसके लिए अब जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल डॉट बी या शल डॉट बी आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शल बी के दरमियान में डॉट आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फार्मूले का बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी विल नॉट टेल अ लाई, a lie will not be told by her। इस जुमले में हमने सब्जेक्ट शी को ऑब्जेक्ट की जगह ले आकर हर कर दिया है। a lie ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट के तौर पर रखा है। a lie सब्जेक्ट है, will हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, बी बकाया हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड वर्ब टेल की थर्ड फॉर्म है, बाय फार्मूले का है और हर इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अगर हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने पड़े तो उसका फार्मूला होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखते हैं, यानी विनोशल शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो जुमले में पहले हेल्पिंग वर्ब यानी विनोशल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, स्ट्रक्चर या फार्मूले का बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे विल शी टेल अ लाई, पैसिव वॉइस बनेगा विल अ लाई बी टोल्ड बाय हर। इस जुमले के अंदर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, लेकिन चूंकि जुमला सवालिया है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब दोनों जुमलों के अंदर शुरू में रख दिया है। प्रोनाउंस की चेंजिंग सीखते हैं। प्रोनाउंस आर चेंज्ड एज फॉलोज। आई प्रोनाउन होगा तो वो बी में चेंज हो जाएगा, बी प्रोनाउन होगा तो वो अस में चेंज हो जाएगा, ही प्रोनाउन हिम में चेंज होता है, शी प्रोनाउन हर में चेंज होता है, जबकि दे प्रोनाउन दे में तब्दील हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम गाड़ी चलाओगे, यू विल ड्राइव द कार, तुमसे गाड़ी चलवाई जाएगी, द कार विल बी ड्राइवन बाय यू। तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, यू विल नॉट ड्राइव द कार, तुमसे गाड़ी नहीं चलवाई जाएगी, द कार विल नॉट बी ड्राइवन बाय यू। क्या तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, विल यू नॉट ड्राइव द कार, क्या तुमसे गाड़ी नहीं चलवाई जाएगी, विल द कार नॉट बी ड्राइवन बाय यू। बच्चे गेम खेलेंगे, चिल्ड्रन विल प्ले गेम, बच्चों को गेम खिलाया जाएगा, गेम विल बी प्लेड बाय चिल्ड्रन। बच्चे गेम नहीं खेलेंगे, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले गेम, बच्चों को गेम नहीं खिलाया जाएगा, गेम विल नॉट बी प्लेड बाय चिल्ड्रन। क्या बच्चे गेम खेलेंगे, विल चिल्ड्रन प्ले गेम, क्या बच्चों को गेम खिलाया जाएगा, विल गेम बी प्लेड बाय चिल्ड्रन। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए और पैसिव वॉइस बोलने में और लिखने में और बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में लर्न टेंसेस के हवाले से आपको 50 डे का टेंसेस कोर्स मिलेगा। अगर आपने टेंसेस नहीं सीखे हुए तो पहले टेंसेस को जरूर पक्का कर लीजिए ताकि आपको 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें। आज की एक्सरसाइज ये है, They will learn computer, teacher will give us homework, I shall remember this page, we shall keep fast, you will clean the room। इन जुमलों का पैसिव वॉइस क्या बनेगा ये आप घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और उसके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो पहले टेंसेस को जरूर रिवाइज कर लीजिए इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पर क्लिक करके, फिर एक्टिव पैसिव पे आइए। जल्द ही दिनों के अंदर आपको इसी चैनल पे डायरेक्ट नरेशन का भी कंप्लीट कोर्स फ्री में मिल जाएगा। साथ साथ इसी चैनल के ऊपर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और स्पोकन की क्लासेस मौजूद है जो फ्री में है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके 10 मिनट लगाकर घर बैठे अपनी फ्री में इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आप तो और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।